ज्यादा दिन क्या कर लोगे? 2 दिन का जेल, 4 दिन का जेल, लेकिन याद रखो जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुमको गद्दार और हमें क्रांतिकारी कहा जाएगा। कम से कम पुलिस की गरिमा को बचा लो। साहब, स्वास्थ्य सिस्टम में ये हालात हैं, जो पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा चमन पुकार रहा है, कौन हमारा माली है। आज फारबिसगंज प्रशासन करोड़ों रुपए का डील कर लिया डॉक्टर चौपाल से। आपको पता है मासूम भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है कि गैंगस्टर से मरवा दिए जाओगे। व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है कि केस वापस नहीं लिया तो बर्बाद हो जाओगे। एक तरफ डॉक्टर की लापरवाही के कारण 8 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। जब इंसाफ की मांग करते हैं वही 2-2 FIR ठोक दिया जाता है परिजन पर। आप जो बैकग्राउंड में घर देख रहे हैं, ये घर है परिजन का। आप इस घर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिजन किस स्थिति में है और किस स्थिति में रहते हैं। ये एक बेटा था मुर्शीद आलम, उनकी मौत हो गई और जो है उल्टे FIR और उल्टे केस झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि भाई रहमत अली का जो मेहनत रहा, इनके मेहनत के कारण आज अररिया स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा हुआ है और कई सारे जो अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहे थे, कई सारे अवैध रूप से अस्पताल चल रहे थे, उन अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग ने ताला जड़ना शुरू कर दिया है और इसी भाई का मेहनत है। तो क्या लगता है आपको कि आप जो ये छोटा सा कदम उठाए हैं, आप क्या कि इससे कुछ सुधार हो पाएगा? कि देखिए, झूठ को समर्थन, सच को विरोध मिलता है। झूठ को समर्थन और सच को विरोध मिलता है। काली करतूत वाले सफ़ेद कपड़े में घूमते हैं और सच्चे लोगों को दोष मिलता है। ये पुराना इतिहास रहा है, ये गांधी नेहरू के ज़माने से रहा है। तो मैं खास करके सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो इस घटनाक्रम में अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, कि तुम्हारे इन गंदे कृत्यों से ना ही रहमत अली डरने वाला है, ना ही रहमत अली का साथी डरने वाला है, ना ही ये समाज डरने वाला है। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक इन जाहिल डॉक्टरों का इलाज न कर दिया जाए तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और तमाम फर्जी अस्पताल जो माफियाओं के सह पर चल रहा है, सरकार उसको बंद न कर दे तब तक हम उसको जगाते रहेंगे। साहब, स्वास्थ्य सिस्टम में ये हालात हैं, जो पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा चमन पुकार रहा है, कौन हमारा माली है। तो मैं खास करके स्वास्थ्य मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कहना चाहता हूं कि आप तो अपने भाषणों में हमेशा कहते हैं कि मैं वही लालू का लाल हूं जो गरीब, शोषित, वंचित को बोलना सिखाया, उनके मुंह में आवाज दिया। तो साहब, ये आवाज का जुर्माना है कि अपने हक की बात करने पर 2-2 मुकदमा। यहाँ डॉक्टर और मरीज की बात है तो SC ST कहां से आ गया? यहाँ डॉक्टर और मरीज की बात है तो ये आप अनुसूचित जाति जनजाति काट कैसे खेलने लगे? अरे हद तो तब हो गई जो आप देखोगे कि डॉक्टर GN चौपाल और DN चौपाल, अनीता प्रसाद के द्वारा अभी तक फारबिसगंज क्षेत्र के दर्जनों लोगों पर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया सिर्फ विरोध करने के नाम पर, और इसके बदले में सरकार से मोटी रकम मुआवजा के तौर पर वसूला गया। इसे गौर करने का विषय है। मैं अररिया प्रशासन को यह संदेश देना चाहता हूं कि ज्यादा दिन क्या कर लोगे? 2 दिन का जेल, 4 दिन का जेल, लेकिन याद रखो जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुमको गद्दार और हमें क्रांतिकारी कहा जाएगा। कम से कम पुलिस की गरिमा को बचा लो, पुलिस की गरिमा को बचा लो। इंसाफ नहीं करोगे
तो गद्दार कहलाओगे, रिश्वतखोर कहलाओगे, धोखेबाज कहलाओगे, अपने जिम्मेदारी से पीछे हटने वाला कहलाओगे, कमज़ोर कहलाओगे। अगर इंसाफ दे दोगे तो जनता का अच्छा सेवक कहलाओगे, जनता का अच्छा नौकर कहलाओगे। और मैं सरकार से, खास करके बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि भैया कौन सा नींद में आप सो गए? आज 1 महीना 3 दिन हो गया, ना ही आपके कोई विधायक, ना ही सांसद, ना ही मंत्री। क्या भैया डुमरिया और नरपतगंज की जनता आपको मत नहीं दिया था? क्या आपको नहीं चुना था? कौन चुना था आपको? डॉक्टर चौपाल। यही है जनता। जनता यहाँ गिड़गिड़ा रही है, आप वहाँ डॉक्टर चौपाल की मदद कर रहे हो। मैं स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूँ कि उचित मुआवजा के साथ न्याय नरपतगंज की जनता मांगती है। अगर ये न्याय नहीं मिला तो याद रखना 2025 में ये नरपतगंज की जनता तुम्हें 0 देगा। 0 0 0 0। ये रहमत अली कह रहा है, क्योंकि जनता देख रही है, जनता देख रही है। भैया पैसा खाओगे, पैसा खाओगे, अनाज खाना पड़ेगा। अनाज ही खाते हो तो क्यों इतने अंधे हो गए हो? आज फारबिसगंज प्रशासन करोड़ों रुपए का डील कर लिया डॉक्टर चौपाल से। आपको पता है मासूम भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है कि गैंगस्टर से मरवा दिए जाओगे। व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है कि केस वापस नहीं लिया तो बर्बाद हो जाओगे। साहब क्या, कौन सा देश में हम जी रहे हैं? हमें इंसाफ कहाँ की पुलिस देगी? बिहार की पुलिस देगी या उत्तर प्रदेश की पुलिस देगी? मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच, मुआवजा और न्याय जो मेरा संवैधानिक हक है और वो हमें मिलना चाहिए। अगर भेदभाव करोगे तो जिस तरीके से पिछले 15-20 साल गद्दी के लिए तरसे हो ना, आगे भी तुम्हारी पीढ़ी तरसती ही रह जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार को। जिस तरह से उस डॉक्टर के द्वारा लगातार की विरोध करने पर एफआईआर कर दिया जाता है, तो क्या आप पे जब एफआईआर किया गया है तो डर जाएंगे या लड़ेंगे? मुस्कुरा रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। अच्छा, कि बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को एक हिम्मत पैदा हो रही है कि नहीं, कोई है जो मेरे लिए लड़ सकता है। कुछ नहीं होगा, संवैधानिक अधिकार हमें हमारा मंजूर है। मालूम है हमें, जेल कौन नहीं गया? कौन जेल नहीं गया? अब बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि ये कपिल अंसारी जी मुखिया हैं किरकिचिया पंचायत के। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब गरीब पर अन्याय मत करो, 1.5 लाख की जगह 1 लाख ले लो फीस, तो उसको जेल भेज दिया SC ST एक्ट लगा के। साहब ये रहमत अली है और ये जनता देख रहे हो, इनके समर्थन से ताकत मिलती है। मैं इनके लिए तो ज़िंदगी कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये जेल क्या चीज़ है? मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। संकल्प है हमारा कि जब तक ये जो मुर्शीद को इंसाफ नहीं, तब तक रहमत अली की ज़िंदगी में और कोई काम नहीं। ये हमारा नारा है। बहरहाल आप देख रहे थे कि हमारे साथ रहमत अली जी थे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लगातार वे इसी कोशिश में लगे हैं कि मुर्शीद को इंसाफ मिले। जिस तरह से डॉक्टर चौपाल के यहाँ मुर्शीद की मृत्यु हो गई और एक तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के लापरवाही का एक नतीजा है, जिसके बाद 8 साल का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहे। उनके माता पिता का इकलौता बेटा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और लगातार ये भाई साहब रहमत अली जी कोशिश कर रहे हैं कि मुर्शीद को इंसाफ मिले। भले ही FIR पे FIR इनके नाम पे ठोक दिया गया हो, लेकिन ये इसी कोशिश में लगे हैं कि इंसाफ मिले। हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।